बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विद ए न्यू लेक्चर। और आज का लेक्चर मैं आपको एक बहुत ही खूबसूरत व्यू में खड़े होके दूंगा इंशाल्लाह। तो जैसा कि आज का हमारा लेक्चर जो है वो है नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच जो है वर्ब। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप सोच रहे होंगे कि ये वर्ब जो है ये तो बहुत एक इजी टास्क है, ये तो मतलब थर्ड फोर्थ फिफ्थ क्लास के बच्चों को भी आता है। बट although वर्ब इज़ अ इजी टास्क, बहुत इजी चीज़ है, लेकिन इसमें आगे चल के जो इसकी टाइप्स आएंगी, ठीक है, बहुत से लोगों को ये क्लियर नहीं होती। तो चलें थोड़ा सा वर्ब की तरफ जाते हैं कि वर्ब क्या होता है। सो अ वर्ब इज़ अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट एक्सप्रेस एन एक्शन और स्टेट। वर्ब एक वर्ड है या ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, यानी कि ग्रुप्स का मजमुआ है जो कि किसी काम को जाहिर करता है या किसी हालत को जाहिर करता है। तो स्टूडेंट्स जैसा कि एक्शन जो है, एक्शन तो जाहिर कर रहे हैं किसी काम को जिसमें बेसिकली हरकत हो रही है, एनर्जी लग रही है। बट व्हाट इज स्टेट? स्टेट हालत है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कोई सो रहा है तो वो सोने की हालत में है। कोई बैठा हुआ है, बेसिकली कोई मूवमेंट तो नहीं कर रहा, बट वो हालत है उसकी जिसमें वो बैठा हुआ है। इसी तरह कोई खड़ा है, बेशक वो एक्शन नहीं कर रहा लेकिन एक हालत है। तो वर्ब बेसिकली क्या कर रहा है? एक्शंस को भी जाहिर कर रहा है, स्टेट्स को भी जाहिर कर रहा है। ठीक है, नाउ लेट्स गो फॉर फ्यू एग्जांपल्स ऑफ वर्ब। गो, स्लीप, जंप, eat, think, change, drive, these all are few examples of verb। इसमें कुछ ऐसे हैं जिनमें एनर्जी लग रही है, जैसे कि हम ड्राइविंग करते हैं तो उसमें एनर्जी हमारी कंज्यूम हो रही होती है। ठीक है, हम जंपिंग कर रहे हैं उसमें हमारी एनर्जी लग रही है। लेकिन हम अगर स्लीपिंग की हालत में हैं, सो दीज ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ स्टेट ऑफ बीइंग। ठीक है, तो जिसमें एनर्जी कंज्यूम होती है वो एक्शन है, और जिसमें एनर्जी कंज्यूम नहीं हो रही होती वो बेसिकली क्या है? वो स्टेट ऑफ बीइंग है। Okay students, now let's take few example sentences of verb so the concept become clear to you people. So the first example sentence is I think he is right। तो यहाँ पर जो है वो verb कौन सा है हमारे पास? हमारे पास verb है think। ठीक है, अच्छा, so the next example is he is driving a car। अब यहाँ पे हमारे पास एक्शन क्या हो रहा है? ड्राइविंग हमारे पास यहाँ पे एक्शन है जिसमें एनर्जी भी कंज्यूम हो रही है। सो ड्राइविंग इज वर्ब हियर। ठीक है, अहमद इज राइटिंग अ लेटर। दिस इज द नेक्स्ट एग्जांपल। अहमद इज राइटिंग, तो यहाँ पे वो क्या कर रहा है? राइटिंग कर रहा है, तो उसमें भी एनर्जी कंज्यूम हो रही है, एक एक्शन है। ठीक है, सो द वर्ब बिकम्स राइटिंग इन दिस सेंटेंस। सो ये थी हमारे पास वर्ब की डेफिनेशन और उसकी कुछ एग्जाम्पल्स। सो स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑक्सिलरी वर्ब्स विच आर आल्सो नोन एज मेन वर्ब्स। तो ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होते हैं? चलिए देखते हैं कि ऑक्सिलरी वर्ब्स का मतलब क्या है। तो ऑक्सिलरी वर्ब्स आर वर्ब्स दैट आर यूज्ड टुगेदर with the main verb of the sentence to express the action or state। तो auxiliary verb जो है वो दूसरे verb के साथ, यानी कि जो main verb है उसके साथ इस्तेमाल होता है ताकि किसी भी जुमले में जो है वो एक्शन को या स्टेट को जाहिर कर सके। ठीक है, तो बहुत सारे इस तरह के जुमले होते हैं जिनमें अगर ऑक्सिलरी वर्ब यानी कि हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल ना हो तो सेंस कंप्लीट नहीं हो सकता। यानी कि अगर हम नेगेटिव बात कर रहे हो तो उसमें हमें ऑक्सिलरी वर्ब चाहिए होता है, अगर हम कोई सवालिया बात कर रहे हो तो उसमें हमें ऑक्सिलरी वर्ब चाहिए होता है। इस तरीके के बहुत सारे इस तरह के जुमले होते हैं जिसमें ऑक्सिलरी वर्ब के साथ जो है मेन वर्ब हम इस्तेमाल करें तो जुमला कंप्लीट हो सकता है। तो इसका फॉर्मूला ये है कि मेन वर्ब प्लस ऑक्सिलरी वर्ब इज इक्वल टू कंप्लीट आइडिया। यानी कि मेन वर्ब के साथ हम जब जोड़ते हैं ऑक्सिलरी वर्ब को तो हमारा आइडिया कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि मेन ऑक्सिलरी वर्ब्स हमारे पास कौन कौन से होते हैं। वो हमारे पास हैं बी, एम, इज, आर, वॉज, वर, डू, डिड, हैज, हैव वगैरह वगैरह। ये हमारे पास सारे ऑक्सिलरी वर्ब्स यानी कि
मैन वर्ब्स हैं। तो चलिए अब हम जाते हैं एग्जाम्पल सेंटेंसेस की तरफ और देखते हैं कि किस तरीके से जो है ऑक्सिलरी वर्ब मैन वर्ब के साथ मिलके एक्शन और स्टेट को जाहिर करता है। सो द फर्स्ट एग्जाम्पल सेंटेंस वी हैव, शी वॉज सिटिंग। ठीक है, तो वॉज हमारे पास क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब है, और सिटिंग हमारे पास यहाँ क्या है, मैन वर्ब है। तो वो बैठी हुई थी की हमने बात की, और इसमें थी के लिए यानी पास्ट के लिए हमें ऑक्सिलरी वर्ब वॉज चाहिए था। तो वॉज और सिटिंग ने इस जुमले के सेंस को कंप्लीट कर लिया। ठीक है, द नेक्स्ट एग्जांपल इज वी वर वेटिंग फॉर आवर्स। सो हियर वेटिंग इज द मेन वर्ब एंड वर इज द ऑक्सिलरी वर्ब। हम घंटों से इंतजार कर रहे थे। ठीक है, वी हैव डन आवर वर्क, हम अपना काम कर चुके हैं। तो ये पास्ट की यानी कि बात अगर की जा रही है और एक्शन कंप्लीट है, तो उसके लिए हैव हमें ऑक्सिलरी वर्ब चाहिए होता है। हैव जब हमने यहाँ पे लगाया डन के साथ, तो यानी मेन वर्ब के साथ, तो हमारा सेंस कंप्लीट हो गया। आई डिड नॉट फाइट विद देम। अब यहाँ पे नेगेटिव बात की जा रही है कि मैंने ये काम नहीं किया। तो मेन वर्ब हमारे पास कौन सा है, फाइट है। उसके साथ हमने किसका इस्तेमाल किया, ऑक्सिलरी वर्ब डिड नॉट का इस्तेमाल किया जुमले के सेंस को कंप्लीट करने के लिए या एक्शन को कंप्लीट करने के लिए। सो द फर्स्ट एग्जांपल ऑफ वर्ब इज स्टेटिव वर्ब्स। सो स्टेटिव वर्ब्स क्या होते हैं, स्टेटिव वर्ब्स आर वर्ब्स दैट एक्सप्रेस अ स्टेट रादर देन एन एक्शन। तो स्टेटिव वर्ब्स का फंक्शन क्या है कि ये किसी स्टेट को एक्सप्रेस यानी कि जाहिर कर रहे होते हैं, बजाय इसके कि एक्शन को जाहिर करें। यानी कि ये किसी एक्शन को जाहिर नहीं करते, यानी कि एक्शन जिसमें एनर्जी कंज्यूम हो रही है, इसमें वो काम नहीं आते, बल्कि इसमें हालत आती है। ठीक है, अब जैसे कि मैंने आपसे बात की थी, थिंक है, ठीक है, स्लीप है, लव है, तो ये तमाम तर क्या है, दीज आर स्टेट ऑफ बीइंग्स। तो स्टेटिव वर्ब्स का काम क्या है कि ये हालत को जाहिर करता है। सो द एग्जांपल्स ऑफ स्टेटिव वर्ब्स आर बी, सीम, लव, वांट, साउंड, हैव, नो, अंडरस्टैंड। these all are the examples of stative verb। तो चलिए अब देखते हैं एग्जाम्पल सेंटेंसेस हमारे पास स्टेटिव वर्ब्स की कौन सी हैं। ठीक है, शी इज ए ग्रेट वाइफ, वो एक अच्छी बीवी है। तो यहाँ पे हमारे पास स्टेटिव वर्ब कौन सा है। सो इज हेयर इज अ स्टेटिव वर्ब। द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज ही वॉन्टेड टू सी यू, वो तुम्हें देखना चाहता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, वॉन्टेड, चाहना, चाहना हमारे पास क्या है, स्टेटिव वर्ब है। वी हैव इनफ थिंग्स टू डू, हमारे पास बहुत सी चीजें हैं करने के लिए। तो है, वी हैव, सो हैव हियर इज स्टेटिव। चूंकि यहाँ पे एक्शन कोई नहीं हो रहा, तो यहाँ पे हालत है कि हमारे पास बहुत सी चीजें हैं करने के लिए। सो हैव इज द स्टेटिव वर्ब हियर। एंड दैट साउंड्स ब्यूटीफुल, ठीक है, वो ये बहुत खूबसूरत लग रहा है। तो यहाँ पर जो है साउंड जो है हमारे पास, साउंड्स, यहाँ पे साउंड आवाज वाला नहीं है बल्कि लगना है। ठीक है, तो हियर साउंड्स इज द स्टेटिव वर्ब। सो द नेक्स्ट टाइप ऑफ वर्ब इज डायनामिक वर्ब्स। जैसे कि स्टेटिव वर्ब्स में आपने देखा कि उसमें बात हो रही थी स्टेट की, बट द डायनामिक वर्ब इज ऑपोजिट ऑफ स्टेटिव वर्ब। सो we can say that dynamic verbs are opposite of stative verbs. They express a real action। उसमें क्या एक्सप्रेस हो रहा था, स्टेट एक्सप्रेस हो रही थी, जबकि एक्शन एक्सप्रेस नहीं हो रहा था। बट डायनामिक वर्ब्स में सिर्फ और सिर्फ रियल एक्शन को एक्सप्रेस किया जाता है, जिसमें हमारी एनर्जी भी कंज्यूम हो रही होती है, बज़ाहिर हम एक काम कर रहे होते हैं। सो लेट्स टेक फ्यू एग्जांपल्स। ठीक है, जंप, स्विम, कैच, राइट, ओपन, स्पीक, ये तमाम तर वो एक्शंस हैं जिनमें हमारी एनर्जी कंज्यूम हो रही है। ठीक है, और ये रियल एक्शंस हैं, ना कि ये स्टेट्स हैं। तो डायनामिक वर्ब्स में आपने ये चीज़ देख ली होगी कि ये स्टेटिव वर्ब्स के इस तरीके से ऑपोजिट हैं कि इसमें रियल एक्शन को एक्सप्रेस किया जा रहा है। ठीक है, ना कि किसी स्टेट को एक्सप्रेस किया जा रहा है। सो अब देखते हैं इसकी एग्जाम्पल सेंटेंसेस कौन से हैं हमारे पास। दे जंप फ्रॉम दी वॉल, उन्होंने दीवार से छलांग लगाई।
अब जंप में जो है एनर्जी कंज्यूम हो रही है और इट्स अ रियल एक्शन, ना कि ये कोई स्टेट है। सो ये रियल एक्शन है। सो हियर वी हैव जंप एज अ डायनामिक वर्ब। शी हिट मी ऑन द हेड, उसने मुझे सर पे मारा। सो हिट जो है ये एक रियल एक्शन को डिस्क्राइब कर रहा है यहाँ पे, इसमें एनर्जी भी कंज्यूम हो रही है। ओपन द विंडो प्लीज। सो यहाँ पे ओपन जो है ये रियल एक्शन है। प्लीज विंडो यानी कि खिड़की खोलिएगा, तो विंडो खोलने में एनर्जी कंज्यूम हो रही है और बज़ाहिर ये नजर आ रहा है कि कोई रियल एक्शन परफॉर्म किया जा रहा है। सो हियर ओपन वी हैव द डायनामिक वर्ब। सो स्टूडेंट्स, वर्ब हमारा यहाँ पे कंप्लीट नहीं होता, इसकी कुछ टाइप्स जो हैं वो रहती हैं जिनको हम इंशाल्लाह कल कवर करेंगे, और वर्ब जो है इन इट्स कंप्लीट सेंस आपको समझ आ जाएगा विद इट्स टाइप्स। सो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, और जैसे कि मैं आपसे पहले भी रिक्वेस्ट कर चुका हूँ, डू सब्सक्राइब माय चैनल ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो से आप नोटिफाई हो सकें और मैं आपको मज़ीद जो है गाइड कर सकूँ अबाउट इंग्लिश ग्रामर एंड अबाउट योर पेपर प्रेपरेशन। थैंक यू सो मच।